हेलो फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 4 जीएस के पेपर होते हैं। इनके अलावा एक वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जिसके 250 अंकों के। वैकल्पिक विषय 500 अंकों का होता है। जीएस 250 के 4 पेपर होते हैं, 1000 अंकों का हो गया। और वैकल्पिक विषय मिला के 1500 अंकों के ये होते हैं। और एक निबंध का पेपर होता है, जिसमें 250 अंकों का निबंध होता है। इस प्रकार हम देखें कि जीएस में जो नंबर आते हैं 1000 में से जितने स्टूडेंट के यहाँ एवरेज लगभग सेम रहते हैं। किसी का 20 नंबर ज़्यादा है, किसी का 50 नंबर ज़्यादा है। तो एवरेज एक जीएस में सारे कैंडिडेट्स के एवरेज आते हैं, लगभग 400, 350 एवरेज यही रहते हैं। लेकिन जो वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। कुछ वैकल्पिक विषय ऐसे हैं जिसमें 500 में से लगभग 150 160 अंक आते हैं एवरेज। लेकिन कुछ वैकल्पिक विषय हैं कि 300 प्लस आते हैं, उसमें 350 तक आते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही विषय में आपको 500 अंकों में से एक कैंडिडेट 150 अंक ला रहा है, एक कैंडिडेट 350 ला रहा है। इसका मतलब कि 200 अंकों का अंतर हो गया, सिर्फ एक वैकल्पिक विषय के सही चुनाव को लेकर के। एक एक अंक जहां सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप एक अंक से आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है कि आप एक अंक से 2 अंक से आप मुख्य परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरिट बन रही है तो आप 1 अंक से 2 अंक से आपको प्रॉपर आपको आईएएस नहीं मिलेगा। आपको अंकों का रोल कैडर अलॉटमेंट में भी देखा जाता है। ऐसे में 200 अंकों का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन बहुत सोच समझ कर करें। थोड़ा समय लें, आप अपना जो सीनियर्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे राय लें। यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें, किस सब्जेक्ट में कैसे सक्सेस रेट है। इसके बाद जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश मीडियम में तो सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी बुक्स हैं, लाइब्रेरी में हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में रिसोर्स की कमी रहती है। इससे बहुत सारे छात्र परेशान भी रहते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और वैकल्पिक विषय का चयन कर रहे हैं, तो अध्ययन सामग्री की उपलब्धता को भी ध्यान में रखें कि उसकी भरपाई कैसे करेंगे। हो सकता है कि 1-2 आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना पड़े, लेकिन आप वैकल्पिक विषय का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वैकल्पिक विषय का चयन का आधार क्या हो, आप किन किन एंगल से कैसे आप अपने विषय का चुनाव करेंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने दोस्त की देखा देखी, अपने रिश्तेदारों की देखा देखी इमोशनल होकर के विषय का चुनाव कर लेते हैं कि मेरे दोस्त ने वो लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, साथ साथ पढ़ेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी का पढ़ने का पैटर्न, विषय को समझने का पैटर्न, सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। आप अपना वैकल्पिक विषय के चुनने में आपको इमोशनल होने से ज़्यादा ज़रूरी है आप उसको प्रैक्टिकली सोचें कि आप 500 अंकों के लिए रिस्क लेने जा रहे हैं। आपको 500 अंकों में से आपको सफलता जिस विषय से आपको मिले, आप अपना देखें कि आपका लॉजिक क्या कहता है, ट्रेंड हिस्ट्री क्या रहा है यूपीएससी के इस सब्जेक्ट के साथ। कितने लड़के अपीयर होते हैं, कितने लड़के इसमें सक्सेस प्राप्त करते हैं। अक्सर क्या होता है कि लड़के देखते हैं कि इस सब्जेक्ट से लड़के ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम भी ले लेते हैं, वो विषय अंकदायी है। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो विषय में जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, तो उस विषय में ज़्यादा लड़के अपीयर भी हो रहे हैं, ज़्यादा ऑप्ट भी कर रहे हैं उस विषय को, तो जो सक्सेस रेट है आप उसको मिलाएंगे तो वो 5%, 4%, 3% यही आएगा। मतलब 100 बच्चों में 3 बच्चे उस सब्जेक्ट से क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर उस साल
40 बच्चे 50 बच्चे उस सब्जेक्ट से क्वालिफाई हो गए, इसका मतलब कि 3000 से 4000 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन में उस विषय से अपीयर हुए हैं। तो आपको भेड़ चाल में शामिल नहीं होनी है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि हम इस विषय के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, हमें इस विषय का चुनाव करना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे होते हैं कि वो ऑप्शनल विषय का चुनाव इसलिए कर लेते हैं कि हमने इसको प्रास्नातक स्तर पर अध्ययन किया है, ग्रेजुएशन स्तर पर इसका अध्ययन किया है, इसलिए इस विषय को ले लेते हैं। एक हद तक बात सही भी है कि आप उस विषय से परिचित हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपने उस विषय को पढ़ा है स्नातक स्तर पर, प्रास्नातक स्तर पे, तो उसी को लें। सपोज मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स में पीजी किया है, आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है, इसी तरह आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बॉटनी जूलॉजी रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पढ़ा है तो उसी को आप मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर में रखें। क्या है कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त करनी है, रिसोर्सेज देखने हैं कि हिंदी मीडियम में मैटर हैं। अब इकोनॉमिक्स में बॉटनी जूलॉजी ये ऐसे विषय हैं कि ये साइंस बेस के विषय हैं, इनमें हिंदी मीडियम में सामग्री की उपलब्धता नहीं है, कम है। तो आपको जो एफर्ट आप इसको इंग्लिश बुक्स पढ़ करके इसको इम्प्रूव करने में लगाएंगे, उतना अगर समय आप अपने जीएस पेपर में लगा दें, ऐसे में लगाएं, तो आपको सक्सेस रेट हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए इमोशनल नहीं होना है, इस विषय को हमने स्नातक प्रास्नातक स्तर पर पढ़ा है तो इसी को लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ प्रैक्टिकल सोचना है, इमोशनल नहीं होना है। प्रैक्टिकली सोचिए कि ये विषय कैसा है, मेंस में इसका सिलेबस कैसा है, कितना बड़ा सिलेबस है, इसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये सब आपको चयन करते ही आप इतना समझ लें कि अगर आपने सही वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लिया, आपका 50% सक्सेस वहीं पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए सही विषय का चुनाव करें। आइए अन्य फ्रेंड्स, यहाँ हम 2 बातें कहना चाहेंगे। सीधी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वैकल्पिक विषय चुनना है तो उसका डिसीजन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में आप मिसगाइड होते हैं, आपका समय खराब होता है, तो वैकल्पिक विषय का चयन जल्दी से जल्दी करें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि बार बार विषय बदलना न पड़े, बहुत से कैंडिडेट ऐसे देखे जाते हैं कि वो एक अटैम्प्ट दिए, 2 अटैम्प्ट दिए, नंबर सही नहीं आए, फिर विषय बदलते हैं, फिर जहाँ से शुरू किया था वो वहीं पहुँच जाते हैं, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, नए विषय लेते हैं, समझते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपके विषय में जो आपने विषय ले रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कोई आगे चल के बदलना ना पड़े। दूसरी बात है कि अगर आप साहित्यिक विषयों का चयन करते हैं, जैसे संस्कृत साहित्य, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, साहित्यिक विषयों में और भी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, इसमें सक्सेस रेट अच्छा देखा गया है। इसका कारण यह है कि आपकी एक तो जिस आपने साहित्यिक भाषा का चयन कर रहे हैं वो आपकी मातृभाषा है, आप अपने विचारों को अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अक्सर जो साहित्यिक विषय होते हैं उनका सिलेबस छोटा होता है, भले ही इनका रोल जीएस में सपोर्ट नहीं मिलता है, जीएस के जो सभी खंड हैं उनमें सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये ऑप्शनल विषय के एंगल से आपको 250 प्लस, 300 प्लस, इसमें नंबर 3 से 4 महीने की तैयारी में आ जाते हैं नंबर, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। आप इस विषय का, इस साहित्यिक विषयों के बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए। साहित्यिक विषयों के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इनमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं, ये लगभग स्टैटिक प्रवृत्ति के विषय होते हैं। एक बार आपने नोट्स बना लिए, एक बार आपने इनको फैक्टों को अच्छा से याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो इनमें ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी, बार बार इसमें अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरह से आपका 500 अंक सिक्योर हो गए। अब 1000 अंक के लिए आपको जीएस के लिए मेहनत करनी है, एसए के लिए मेहनत करनी है, तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है। फ्रेंड्स, वैकल्पिक विषय के चयन में एक अच्छा
पॉइंट ये है कि आप ऐसा विषय का चयन करें जिसमें आप लगभग 60% अंक ला सकें। अगर 60% तक आप नहीं ला पाते हैं उस विषय में, तो आपके अपर रैंक मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आपको प्रॉपर आईएएस चाहिए तो आप ऐसे विषय का चुनाव करें जिसमें लगभग 60% से ऊपर आप नंबर ला सकें। बहुत सारे प्रतियोगी वैकल्पिक विषय का चयन इस आधार पर भी करते हैं कि इसका कोई ना कोई भाग जीएस के जो 5-6 खंड है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, उनमें किसी न किसी का सपोर्ट मिले। ये बात अच्छी भी है, ये बात सही भी बैठती है कि अगर आपको जीएस में एक बहुत बड़ा भाग सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा भी गया है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के डॉक्टर जो होते हैं, जो बीएससी किए हैं, जो एमएससी किए हैं, वो लोग ह्यूमैनिटी का ही कोई विषय लेते हैं। इसीलिए लेते हैं कि ये हमको जीएस में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। ये बात सही है, लेकिन ये सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता है। ये एक पैरामीटर है जिसको आप लागू कर सकते हैं विषय के चयन में, लेकिन ये सब पे समान रूप से लागू नहीं होता है। एक पैमाना पैरामीटर ये भी है कि जिस विषय वैकल्पिक विषय का आप चुनाव कर रहे हैं उसमें एक ये भी होना चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उस विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए, तभी आप उस विषय को आत्मसात कर पाएंगे और अच्छे तरह से लर्न कर पाएंगे। फिर भी अगर रुचि तो फैक्टर है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो विषय अंकदायी है कि नहीं, हमको इस विषय में सफलता दिला पाएगा कि नहीं पाएगा। इंटरेस्ट तो है, लेकिन उस विषय में हमें अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमको ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रोफेशनल एंगल से सोचना है कि ये विषय मैं अगर ऑप्ट करता हूँ तो क्या मुझे सफलता मिल जाएगी इस विषय के साथ, उसके रिसोर्स उसमें कैसे उपलब्ध हैं। आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में रिसोर्स हैं कि नहीं है, ये सब पैरामीटर आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैकल्पिक विषय के चयन में एक आसान बात ये भी है कि अगर आप उस विषय का स्नातक और परास्नातक स्तर पर अध्ययन किया है और एक उसका बड़ा भाग जीएस में सपोर्ट करता है, तो आप उस विषय का चयन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये एक पैरामीटर है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उस विषय का चयन कर सकते हैं, इसलिए कि आप 5-6 साल से उस विषय के बारे में परिचित हैं, उस समय के पाठ्यक्रम के अनुसार आप उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं। जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस था उसके अनुसार आप उसमें 60% प्लस नंबर ला चुके हैं। तो वहाँ जब 60% ला रहे हैं तो यहाँ 60% क्यों नहीं ला पाएंगे आप। तो ये एक पैरामीटर है, इस पर आपको सोचना चाहिए। अगर अभी भी आपको वैकल्पिक विषय के चयन में समस्या हो रही है तो 2 फैक्ट आप याद रखें। पहला, या तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट ले लें, सीधा आसान है, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कविता, कहानी, इस एंगल से वो नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उसमें भी मौलिकता चाहिए अपने भावों को एक्सप्रेस करने की। तो आप लिटरेचर विषय नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे विषय, सेकंड फैक्ट ये है, ऐसे विषय का चुनाव करें जो आपको जीएस में सपोर्ट करे, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा विषय नहीं है, इसलिए रिसोर्स की सामग्री का प्रॉब्लम आता है और हिंदी मीडियम के लिए इसमें अंक उतने नहीं आ पाते हैं। वही ये 150 से 160 वाले विषय है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ हद तक समाजशास्त्र ले सकते हैं। इंडियन सोसाइटी भी मेंस एग्जाम में बहुत बड़ा पार्ट इसका आता है। इसके साथ ही आप एसे में भी सपोर्ट करता है। ऐसे विषय जो जीएस में और एसे में दोनों में सपोर्ट करे तो इस विषय का आप आसानी से चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जिस विषय का भी चुनाव करें, आप उसके सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें कि कैसे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, उस विषय का सक्सेस रेट कैसा है,
उस क्वेश्चन को देखने के बाद प्रीवियस ईयर जो पेपर आ रहे हैं उनको देखने का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ विषय, कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद उसको आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो इससे आपका उस विषय के प्रति इंटरेस्ट पता चलेगा, उस विषय में आपकी समझ पता चलेगी। ये आपको विषय चुनने में काफ़ी हद तक मददगार होंगे। कहने का मतलब है कि 4-5 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप साथ में रखें, उस विषय का सिलेबस रखें और देखें कि उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको उन्हें आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। कुछ विषय स्टैटिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, उनमें चेंज होने की संभावना बहुत कम है। एक आध टॉपिक में कुछ डेवलपमेंट आ गया, कुछ नए रिसर्च आ गया तो अलग बात है। तो अक्सर वो स्टैटिक प्रवृत्ति के विषय हैं। बहुत सारे विषय डायनेमिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें एक साल में ही बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ उस पर नया बन जाती है, कोई नए सेमिनार आ जाते हैं, लेटेस्ट रिसर्च आ जाते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी सेकंड पेपर लें, सोशियोलॉजी सेकंड पेपर लें, इकोनॉमिक्स हो गया, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर लें। तो ये जो विषय होते हैं ये डायनामिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें कुछ न कुछ हमेशा अपडेशन आता ही रहता है। तो अगर आप ऐसे विषय का चुनाव करते हैं तो आपको हमेशा अपने नोट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उस वैकल्पिक विषय में 2 रिस्क है, या तो आपको नंबर, अगर आप सब रिपोर्ट अपने ऐड कर रहे हैं, आंसर में लिख रहे हैं, तो आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप मिस कर गए, रिपोर्ट्स को ऐड नहीं कर पाए, इसलिए कि बहुत सारे विषय में इंग्लिश में मैटर आते हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम वालों को अपने नोट्स में ऐड करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आप अगर कर पाते हैं तो इन डायनेमिक विषयों को रखने का लाभ है कि इनका सपोर्ट जीएस में भी मिलता है आपको। ये अगर आप अपने नोट्स को अपडेट करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो दोनों विकल्प आपके सामने हैं। थोड़ा आप समय लें, ठंडे दिमाग से सिलेबस को देखते हुए आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। ये वैकल्पिक विषय का सही विषय का चुनाव आपकी 50% सफलता उसी समय निश्चित कर देता है। इसलिए थोड़ा समय लें और सही वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। आशा है हमारे इस डिस्कशन से आपको कुछ एक दिशा मिलेगी। सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने रख दिया, सारे एंगल को चुनना आपको है, इसलिए कि जूझना आपको है, संघर्ष आपको करना है। हर मुद्दों से अवगत कराना हमारा फर्ज था, वो मैंने किया। ओके, बेस्ट ऑफ